नमस्ते, मैं प्रभात प्रियदर्शी, आप सभी का प्रियदर्शी आईएएस पीसी स्वागत है। आप सभी के लिए करंट अफेयर्स का क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। करंट अफेयर्स का एमसीक्यू है, 15 एमसीक्यू है। ये बीपीएससी 69 और बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा, इसके अलावा जितने भी एग्जाम्स हैं सभी के लिए यूजफुल है। इस करंट अफेयर्स में आपको नेशनल, इंटरनेशनल, बिहार स्पेशल, बजट सर्वे सारा कुछ मिलेगा। चलिए अंत तक बने रहे और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक, कमेंट और शेयर करें। पहला क्वेश्चन रहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की पहली आधिकारिक विदेश यात्रा किस देश में संपन्न हुई? तो राइट आंसर होगा आपको ए, सूरीनाम में संपन्न हुई। ठीक है, सूरीनाम के बाद सर्बिया भी गई थी, लेकिन पहली यात्रा जो सूरीनाम 4 से 9 जून के बीच संपन्न हुई। 6 दिनों की यात्रा थी, लेकिन पहली यात्रा सूरीनाम में हुई। ठीक है, इससे संबंधित कई क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि सूरीनाम जब चर्चा में रहा, कहा था जो चर्चा में होता है पर्चा में आता है, इसलिए मतलब क्वेश्चन पेपर में, पर्चा में क्वेश्चन पेपर में, और चर्चा में इसलिए कि पहली आधिकारिक यात्रा है, भारतीय राष्ट्रपति की पहली आधिकारिक यात्रा है। ठीक है, इसलिए चर्चा में है, पर्चा में आ सकता है सूरीनाम। और सूरीनाम से भी संबंधित कई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सूरीनाम के राष्ट्रपति का नाम क्या है? सूरीनाम के की राजधानी क्या है? तो सूरीनाम की राजधानी है पारामारीबो उसकी राजधानी है। और सूरीनाम के राष्ट्रपति के नाम है चंद्रिका प्रसाद संतोखी, वहाँ के राष्ट्रपति के नाम है। ठीक है, और किस लिए गई थी, क्या ओकेजन था, क्या अवसर था, वहाँ क्या उत्सव था? तो भारतीय प्रवासियों के 150 वर्ष पूरे हुए थे, उसके उपलक्ष्य वहाँ कार्यक्रम का आयोजन किया गया, तो उसी कार्यक्रम में गई थी। और सूरीनाम के द्वारा, वहाँ के राष्ट्रपति के द्वारा वहाँ का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया गया द्रौपदी मुर्मू को। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू को वहाँ का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त किया गया। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हाल ही में द्रौपदी मुर्मू को किस देश द्वारा पहली बार सम्मान दिया, सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया गया है? राइट आंसर होगा आपका सूरीनाम के द्वारा दिया गया। उस पुरस्कार का नाम है, सम्मान का नाम है ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार। ठीक है, याद रखें, ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार दिया गया। और सीधे इस तरह से पूछा जाएगा कि ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार द्रौपदी मुर्मू को किस देश द्वारा दिया गया? तो सूरीनाम द्वारा। या ये पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के नाम दे देगा तो राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है कि 17वें प्रवासी दिवस 2023 में विशेष आमंत्रित क्या है? विशेष सम्मानित अतिथि कौन थे? राइट आंसर होगा आपका बी, चंद्रिका प्रसाद संतोखी। यही जो सूरीनाम के राष्ट्रपति है, ये विशेष सम्मानित अतिथि थे। ध्यान देंगे, इस तरह के क्वेश्चन आपको फंसाया जाएगा। ये ऑप्शन जो है ये थे मुख्य अतिथि थे। क्या थे? मुख्य अतिथि थे। ठीक है, चीफ गेस्ट थे। ठीक है, मुख्य अतिथि और विशेष सम्मानित अतिथि में अंतर है। विशेष सम्मानित अतिथि जो चंद्रिका प्रसाद संतोखी, जो सूरीनाम के राष्ट्रपति है, और ये डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, ये मुख्य अतिथि थे। ये गुयाना के राष्ट्रपति, कहाँ के? गुयाना के राष्ट्रपति है। ठीक है, ये चलिए 17वें प्रवासी दिवस सम्मेलन कहाँ हुआ? तो इंदौर में हुआ, मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ। ठीक है, ये क्यों मनाया जाता है? प्रवासी दिवस सम्मेलन क्यों किया जाता? क्योंकि गांधी जी 1915 में 9 जनवरी को आए थे। कब? 9 जनवरी को आए थे। ठीक है, इसी के उपलक्ष्य में 2003 से ठीक है 2003 से मनाया जा रहा है। वाजपेयी जी के समय से इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, तो 17वां हुआ है, इंदौर में हुआ है। आते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। तीसरा क्वेश्चन रहा कि नए संसद भवन के मुख्य वास्तुकार कौन है? क्या देखिए, मुख्य वास्तुकार कौन है? राइट आंसर होगा सी, बिमल पटेल जिसके मुख्य वास्तुकार हैं। ठीक है, देखिए इससे संबंधित नए संसद भवन बहुत चर्चा में रहा है। ठीक है, विपक्ष के विरोध की वजह से भी इसका जब उद्घाटन हुआ था, कब? 28 जून को हुआ था। 28 जून को इसका उद्घाटन किया गया और विपक्ष जो है इसमें शामिल नहीं हुए हैं, इस अवसर पर शामिल नहीं हुए, क्योंकि 28 जून जो है वीर सावरकर का जन्म दिवस है, जयंती थी। इसी के उपलक्ष्य इसी दिन पर मनाया गया, इसी को देखते हुए विपक्ष इसमें शामिल नहीं हुए। ठीक है, चर्चा में रहा नया संसद भवन, देश का संसद भवन है। तो आगामी कई एग्जाम तक इससे क्वेश्चन आते रहेंगे। 67 बीपीएससी पीटी में पूछा गया था। इसके संसद भवन को बनाने के लिए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तरह बन रहा। तो इसका प्रोजेक्ट किसने, इसका ठेका किसने लिया, कॉन्ट्रैक्ट किसने लिया, किस कंपनी ने लिया? ठीक है, तो इसका कंपनी ठेका लिया टाटा ग्रुप ने। किसने? टाटा ने। ठीक है, और इसका आकार क्या है? त्रिभुजाकार इसका आकार है।
संसद भवन का। चलिए बी, ए और बी है, तो ए जो है, ये देखें, ये देखेंगे, ये जो है ये स्टैचू ऑफ यूनिटी के वास्तुकार है। किसके? स्टैचू ऑफ यूनिटी के वास्तुकार है, जो सरदार पटेल की स्टैचू बनी थी। ठीक है, चलिए बी ऑप्शन जो है ये राम मंदिर के वास्तुकार है, राम मंदिर के वास्तुकार है। ठीक है, इसके साथ साथ इनके 2 बेटे हैं, दोनों बेटे राम मंदिर के वास्तुकार है, निखिल सोमपुरा और आशीष सोमपुरा। देखिए क्या नाम है, चंद्रकांत सोमपुरा, ये राम मंदिर के वास्तुकार। राम मंदिर भी चर्चा में, इससे संबंधित पूछा जा सकता है ऑप्शन दे करके। ये राम मंदिर के वास्तुकार है, चंद्रकांत सोमपुरा राम मंदिर के वास्तुकार हैं। ठीक है, चलिए नए संसद भवन से संबंधित और क्वेश्चन जाले। नए संसद भवन में लोकसभा में बैठने की जगह कितनी? 888 है। ठीक है, राज्यसभा में 888 है, 384 है। ठीक है, 384 है। तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिला के जब संयुक्त बैठक होगी, संयुक्त बैठक में बैठने की जगह कितनी हो जाएगी? 1272, मतलब कि संयुक्त बैठक में 1272 सांसद एक साथ बैठ सकते हैं। ठीक है, नए संसद भवन के निर्माण की आवश्यकता क्यों पड़ी? आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। जान लें कि 2026 में के बाद नया एक परिसीमन आयोग का गठन होगा, नया परिसीमन होगा, जिसमें सीटों की संख्या बढ़ेगी, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा विधानसभा का बड़ी राज्यसभा का भी बढ़ जाएगी। ठीक है, और क्योंकि 2 बार अभी तक 4 ही परिसीमन हुआ है और 2 परिसीमन को टाला गया है, 2 परिसीमन को संविधान संशोधन करके टाला गया है, रोका गया है, लेकिन परिसीमन करना अनिवार्य है। इसी को देखते हुए नए संसद भवन की आवश्यकता पड़ी है। बात है चौथे क्वेश्चन पर। देखिए, हाल ही में वर्ष 2021 से गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? राइट आंसर होगा सी, गीता प्रेस को प्रदान किया गया। किसे? गीता प्रेस को। गीता प्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1923 ईस्वी में गीता प्रेस की स्थापना हुई थी। चलिए 5वां क्वेश्चन है कि महिलाओं की जूनियर एशियाई, क्या है? जूनियर एशियाई हॉकी चैंपियनशिप का विजेता कौन है? तो ए ऑप्शन है अपना भारत विजेता है। उप विजेता कौन है? दक्षिण कोरिया। उप विजेता कौन है? दक्षिण कोरिया, मतलब दक्षिण कोरिया को हराकर ही भारत ने जीता है। और मेजबान देश कौन है? मेजबान देश कौन है? तो जापान मेजबान देश है। जापान जो है मेजबान देश है। भारत पहली बार जीता है, इसलिए चर्चा में है। ठीक है, जो कहा था चर्चा में होता है, परीक्षा में आता है। बात है 6ठे क्वेश्चन पे। 6ठा क्वेश्चन है कि 108वां इंडियन साइंस कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? राइट आंसर होगा आपका बी, नागपुर में किया गया। कहाँ? नागपुर में किया गया। 8वां क्वेश्चन है कि 74वें गणतंत्र दिवस 2023 पर मुख्य अतिथि कौन थे? मुख्य अतिथि कौन थे, मतलब ऑप्शन दिया जा रहा है। मिस्र के राष्ट्रपति, नेपाल के प्रधानमंत्री, जापान के प्रधानमंत्री। राइट आंसर होगा मिस्र के राष्ट्रपति। ठीक है, मिस्र के राष्ट्रपति मुख्य इनका नाम है फतेह अल सीसी। नाम अब्दुल फतेह अल सीसी, अब्दुल फतेह अल सीसी इनका नाम है। और COP 27 जो है मिस्र में ही आयोजन किया गया था 6 से 20 नवंबर के बीच में। अब क्वेश्चन आएगा ये COP 27 का आयोजन कहाँ किया गया? तो मिस्र में ही किया गया। चलिए आगे बढ़ते, 7वां क्वेश्चन छूट गया है। सातवां रहा कि तुमरी के शब्द किसकी कविता संग्रह है? तुमरी के शब्द किसकी कविता संग्रह है? किसकी कविता संग्रह है? ठीक है, किसकी कविता संग्रह है? राइट आंसर होगा आपको ए, बद्री नारायण की कविता संग्रह है। ठीक है, ये चर्चा में क्यों है कि उसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से दिया गया, इसलिए चर्चा में है। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार से क्वेश्चन आते हैं। 67वीं और 67वीं बीपीएससी में भी क्वेश्चन था। तुमरी के शब्द किसी कविता संग्रह, आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि तुमरी के शब्द क्या है? कविता संग्रह, उपन्यास है, क्या है? तो कविता संग्रह है। किसकी रचना है? तो बद्री नारायण की रचना है। 9 नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिन 2022 भारत और किस देश के बीच संपन्न हुआ? ठीक है, भारत और किस देश के बीच संपन्न हुआ? राइट आंसर होगा सी, कजाकिस्तान के बीच संपन्न हुआ। भारत और कजाकिस्तान के बीच संपन्न हुआ। और कहाँ संपन्न हुआ? तो भारत में हुआ। भारत में कहाँ हुआ? तो ये मेघालय में हुआ। मेघालय में कहाँ? तो उमरोई मेघालय में, उमरोई मेघालय में संपन्न हुआ। मेघालय में संपन्न हुआ। कब हुआ था? 15 से 22 दिसंबर के बीच में हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के रॉ प्रमुख कौन है?
राइट आंसर होगा आपका ए, रवि सिन्हा। कौन है? रवि सिन्हा। चर्चा में इसलिए है, अब बिहार स्पेशल के लिए भी क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि बिहार के है, ये कहाँ के हैं? बिहार के मूल निवासी हैं, ठीक है। बिहार कैडर इनका नहीं रहा लेकिन बिहार के ही हैं, इसलिए चर्चा में। भारत के रव प्रमुख कौन है? तो रवि सिन्हा है। ऋतुराज अवस्थी जो है, ऋतुराज 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष, क्या है? 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष है ये, 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष, 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष, विधि आयोग के अध्यक्ष है ऋतुराज अवस्थी। और ये सी ऑप्शन जो है, सी ऑप्शन जानकी नाथन, स्वामीनाथन जानकी रमन, ये क्या है? फोर्थ क्या है? डिप्टी गवर्नर है आरबीआई की, डिप्टी गवर्नर आरबीआई के, आरबीआई, ठीक है। आते हैं 11वें क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन रहा कि नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार बिहार ने गरीबी में कितनी गिरावट दर्ज की? बहुत चर्चा में है, इसमें पक्ष विपक्ष दोनों इसमें इसका क्रेडिबिलिटी लेने के लिए तैयार है, ठीक है। बिहार सरकार का कहना है, उसके मंत्रियों को, उसके पार्टी के नेताओं का कहना है कि इसकी उपलब्धि बिहार सरकार को जाती है, नीतीश कुमार को जाती है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के नेताओं का कहना, मंत्रियों का कहना है, बीजेपी के एनडीए के नेताओं का कहना है इसकी ये जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो जन कल्याणकारी योजनाएं जो चलाया गया है उसका परिणाम है जो बिहार में गरीबी में गिरावट आई है। चलिए, इसलिए चर्चा में है। कहा था जो चर्चा में होता है पर्चा में आता है। इस पर कई तरह के क्वेश्चन आएंगे। आपको राइट आंसर का बी होगा। कितना गिरावट दर्ज? 18.13% की गिरावट दर्ज की गई है। चर्चा में इसलिए है कि समग्र रूप से देश में जो गिरावट दर्ज की गई है वो है आपको 9.86%। भारत में समग्र रूप से भारत में समग्र, ठीक रूप से कितना हुआ? ये हुआ 9.86%। लेकिन बिहार में जो हुआ 18.13%, इस बहुत ज़्यादा है, इसलिए चर्चा में है। और समग्र रूप से पूरे भारत में देखिए इस तरह के डेटा आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। 13.51 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। तो बिहार में कितने निकले हैं? बिहार में निकले हैं 2.25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं, ठीक है। इसमें 12 मानक थे। कुल कितने मानक थे? तो 12 मानक थे, ठीक है। आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है इससे संबंधित, ठीक है। बीपीएससी चेयरमैन पिछले बार ही ने कह दिया था कि अब अंदर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, डीपली पढ़ना होगा, ठीक है। सिर्फ ये नहीं पढ़ें कि नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में गरीबी में कितनी गिरावट दर्ज की गई है। हो सकता है कि आपको मानक पूछ दे, कितने मानक, कौन कौन से मानक है, ठीक है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अब पूरे देश में जितनी गरीबी से लोग बाहर आए हैं उसमें उसका 16.65% जो है सिर्फ बिहार से है। चलिए आगे बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पर। 12 नंबर क्वेश्चन की 12 में देखिए इसका 74 में कितना? 74वें गणतंत्र दिवस पर कपिलदेव प्रसाद को किस कला के लिए पद्मश्री प्रदान किया है? देखिए बिहार स्पेशल का करंट अफेयर्स हो गया। इसमें 3 कला है, मिथिला कला, पेपरमेसी कला और बावन बुट्टी कला। मिथिला कला सभी लोग परिचित होंगे, ठीक है। पेपरमेसी कला और बावन बुट्टी कला। राइट आंसर होगा सी, बावन बुट्टी कला के लिए दिया गया। एक कला बावन बुट्टी कला के लिए दिया गया किसे? कपिलदेव प्रसाद को। 3 व्यक्तियों को दिया गया, ठीक है। इसमें अनंत सर को दिया गया शिक्षा से, कपिलदेव प्रसाद को कला से, और सुभद्रा देवी को भी दिया गया कला से ही दिया गया। और तो 21 पे क्या आता है? ये साड़ी पे किया जाता है, ये कलाकारी साड़ी पे किया था, साड़ी पे कलाकारी किया जाता है। बावन बुट्टी कला बौद्ध धर्म से संबंधित है, आपको पढ़ना होगा, ठीक है। आगे है पेपरमेसी कला। पेपरमेसी कला के लिए दिया गया है सुभद्रा देवी को। 3 व्यक्तियों को दिया गया, मैं बताया, सुभद्रा देवी को दिया गया ये पेपरमेसी कला। पेपरमेसी कला क्या है? आपको पेपरमेसी कला, बावन बुट्टी कला हो सकता है आर्ट एंड कल्चर से, बिहार स्पेशल से आपको क्वेश्चन पूछ दे एग्जाम में, ठीक है। पेपरमेसी कला क्या है, बावन बुट्टी कला क्या है, पेपरमेसी कला से कौन से संबंधित व्यक्ति को पद्मश्री प्रदान किया गया, बावन बुट्टी कला से कौन संबंधित है जिन्हें पद्मश्री प्रदान किया गया, या फलान व्यक्ति को, ए व्यक्ति को, बी व्यक्ति को किस कला के लिए पद्मश्री प्रदान किया गया है। सुभद्रा देवी को दिया है पेपरमेसी कला के लिए। इसमें क्या होता है? कागज़ की लुगदी बना करके खिलौने तैयार किए जाते हैं और अन्य वस्तु तैयार किया जाता है, ठीक है। और तीसरे व्यक्ति आनंद सर, जिसको शिक्षा के लिए दिया गया, सुपर छठी वाले आनंद सर। 13 नंबर क्वेश्चन, बिहार का पहला 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला कौन बन गया? राइट आंसर होगा सी, जहानाबाद। राइट, आपको एक नज़र में लगेगा पटना बिहार की राजधानी है, तो गलत होगा। राइट आंसर जहानाबाद होगा। आगे है
कि हाल ही में बिहार के किस स्थान से दुनिया का सबसे बड़ा एथलस कीट जो है मौत मिला है। राइट आंसर होगा आपको वाल्मीकि नगर। वाल्मीकि नगर से मिला है। वाल्मीकि नगर क्या है? टाइगर रिजर्व है। टाइगर रिजर्व बिहार में सिर्फ एक ही टाइगर रिजर्व है, वो है वाल्मीकि नगर। चलिए और दूसरा, चलिए अब करंट अफेयर्स के लिए, बिहार के लिए जानकारी के लिए, दूसरा टाइगर रिजर्व कहाँ बन रहा है? तो सेकेंड टाइगर रिजर्व जो बन रहा है वो कैमूर में बन रहा है। बिहार का सेकेंड टाइगर रिजर्व जो होगा कैमूर में होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर आज का अंतिम क्वेश्चन है कि हाल ही में L20 का 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हो गया? L20 ये G20 का ही, ठीक है, अनुषंगी संगठन है। अनुषंगी संगठन G20 का है, उसी का है। तो कहाँ हुआ? बिहार के पटना में संपन्न हुआ। ठीक है, पटना में संपन्न हुआ। ये देखिए पटना में संपन्न हुआ। तो आपसे डेट भी पूछा जा सकता है। ठीक है, डेट भी आपसे पूछा जा सकता है। पटना में संपन्न हुआ है। ये क्या है? ये G20 का ही अनुषंगी संगठन है। तो और आपसे पूछा जा सकता है कब से, तो 21 से 23 जून के बीच पटना में संपन्न हुआ। ठीक है, किसके लिए? तो श्रमिकों के कल्याण के लिए G20 देशों की पहल पर L20 का 2 दिवसीय सम्मेलन हुआ। ठीक है, चलिए तो आज इतना ही, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। लाइक कमेंट और शेयर करें। और आप लोगों को PDF भी फ्री में मिलेगा। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करेंगे, आपको PDF भी फ्री में मिलेगा। वीडियो डालने के क्लास के 2-3 दिनों के बाद आपको PDF डाल दिया जाएगा। फिर टाइप होगा, टाइप होने के बाद इसमें इसका PDF डाल दिया जाएगा। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।